नमस्कार, मैं हूं एसके मालवी और आप देख रहे हैं 24x24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ग्राम पंचायत अचारपुरा के अंतर्गत आने वाले गांव परवाखेड़ा में गंदगी बेहिसाब है और वहां पर पानी, बिजली और साफ सफाई को लेकर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ के रहवासियों ने पत्रकारों को बुलाकर और यहाँ का पूरा कवरेज करवाया और कहा कि सरपंच साहब के द्वारा यहाँ पर कोई काम नहीं किया जाता है और हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं पर तो किसी पत्रकार के द्वारा अचारपुरा पंचायत के अंतर्गत कुछ आदिवासियों से अड़ीबाजी भी की जाती है। उनका कहना है कि हमारे ट्रैक्टर को नहीं जाने दिया जाता है, हमारे जो रास्ता है उसको बंद कर दिया है। लेकिन वहीं हमने जब बात की वहाँ के बबलू से, तो बबलू ने साफ इनकार कर दिया कि ये तो खुद कुछ फर्जी ज़मीनों को बेच रहे हैं, सरकारी ज़मीनों को बेच रहे हैं और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैंने कोई रास्ते पे कब्जा नहीं किया। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने हमारे रास्ते पर कब्जा कर लिया था, टीआई साहब ने आकर वो पत्थर हटवा दिए। खैर, अब वो कल जिला कलेक्टर ऑफिस जाने के लिए तैयार है। वहीं पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष से भी बात हुई तो उन्होंने भी कई प्रकार के समस्याओं से ग्रसित इस पंचायत को बताया और हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए जिसमें कार्य से लेकर अड़ीबाजी तक के की बात कही गई। वहीं पर हमने जब सरपंच प्रतिनिधि मयाराम अहिरवार से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी कोई बजट नहीं है और इसके अभाव में मैं पूरा काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत दिक्कतें काम करने में हो रही है। और यहाँ पर मैंने रमज़ान आने से पहले पूरी साफ़ सफाई और सब सारा काम करवाया था, लेकिन अब फिर गंदगी हो गई तो मैं दोबारा उसको गंदगी को ठीक कराऊंगा और जहाँ तक हो सकेगा नाली निर्माण भी कराएंगे, क्योंकि अभी 1 महीने पहले एक नाली बनवाई गई थी लेकिन उस नाली में उसका पानी अभी नहीं आया है, आ पा रहा है। तो हम उस नाली में कनेक्शन करवा कर वो बड़ी नाली में पूरा पानी डलवा देंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी यहाँ पर काम हो। हमारे पास जैसी बजट आता है, आइए हम मिलते हैं सबसे पहले ग्रामीणों से, वो क्या कहते हैं इस पूरी व्यवस्था को लेकर। मुनव्वर है। इस जगह का नाम क्या है, कौन सी पंचायत? परवाखेड़ा पतलून है। परवाखेड़ा पतलून। क्या चांद मार्केट समस्या के हो पास रही है यहाँ? जगह जगह नालियाँ खुली ये पड़ी नाली हैं। की समस्या हो रही है साहब। पूरा पानी रोड पे से जाता है, नमाजी भी निकलती है, सब निकलती है, उनकी फिर कपड़े गंदी होती है, फिर आती है, फिर कपड़े चेंज करके जाती है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है शानू खान। शानू, ये कौन सी जगह है? ये भाई परवाखेड़ा बेरसिया रोड। क्या समस्या हो रही है यहाँ जगह भाई जगह? समस्या ये है कि हमारे तो ना तो नालियाँ बनी और हमारे जो घरों का कचरा है ना, हमें लामा खेड़े फेंकने जाना पड़ता कूड़े पे। हमारी ये परेशानी है और 10 रुपये हमें आइटों का किराया भी देना पड़ता। तो क्या बताएं भाई, यहाँ तो जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। तो भाई जगह जगह कचरा पड़ा हुआ, सरपंच साहब ने कोई काम ही नहीं करा, कुछ करवा ही नहीं रहा हमारा। तो सरपंच के पास जाते हो जब क्या भाई कहते साहब, हैं? सरपंच साहब के पास जाते हैं हम, हमारी आईडी तक नहीं बन पा रही। हम लोग दूसरी जगह पैसे दे दे के हमारी आईडी बनवा रहे हैं, पहचान पर समर आईडी इधर की उधर करवाने में हमें बहुत परेशानी आ रही है। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं। रमजान का टाइम चल रही है, ये पूरा कचरा पड़ा हुआ है, बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर। जगह है सर घुमा के, ये नाली है यहाँ पर पूरे में हो रही है, ये पानी पड़ा हुआ है यहाँ पर, नमाज पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है यहाँ से आने जाने में। अभी रमजान का भी महीना चल रहा है तो कोई ऐसी कोई विशेष साफ सफाई के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। इधर देखेंगे आप, पूरा घोड़ा लगा हुआ है दोनों साइड। इधर पूरी नाली है, देखो आप कितनी गंदगी है। यहाँ से जब भी निकलो तो गाड़ियाँ निकलती हैं, छींटे उड़ते हैं गाड़ी के। जो भी कचरे की गाड़ी आती है यहाँ या नहीं कोई आता, रिक्शा कुछ वगैरह भी आते हैं नहीं, कचरा कुछ नहीं, कलेक्ट करने? कुछ नहीं। कुछ नहीं। यहाँ पे लाइट की बहुत मतलब समस्या है, यहाँ पे लाइट आती ही नहीं है।
आती है और आती है तो आएगी चली जाएगी। लाइट की यहाँ पे बहुत समस्या है। बच्चों के साथ बताओ हम कहाँ से परवा होंगे। लाइट नहीं होगी तो मच्छर भी काटेंगे, सब कुछ होगा। यहाँ नाली जगह जगह नालियाँ खुली हुई हैं, जगह नालियाँ भी खुली हुई है, ना कचरे वाले कोई भी नहीं आते। नालियों में कचरा भरा रहता है, बच्चे भी खसते हैं, सब कुछ होता है। तो यहाँ सरपंच के पास में जब आप जाते हो, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है यहाँ के, उनके पास जाते हो तो क्या जवाब देते हैं? जिस तारीख से सरपंच बने वो आए नहीं है। जिस तारीख से वो सरपंच बने हैं अभी तक उनने शक्ल नहीं दिखाई यहाँ पे। वोट मांगने आए थे? वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और हम लोग वोट देते हैं। उसके अलावा वो शक्ल नहीं दिखाते अपनी। यहाँ पे जगह जगह नालियाँ खुली हैं, कचरा ऊपर पड़ा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ देखने में आ रहा है कम से कम 50 बच्चे तो अभी यहीं खड़े हुए हैं। तो बच्चों के साथ में किस प्रकार की समस्या हो रही है? हर चीज की समस्या है, बेचारे बीमार अलग हो रहे हैं। नालियों में ये गंदगी मच रही है तो उससे और अलग पेड़ भरते हैं तो उससे बीमारियां होती हैं हर चीज में। मगर सरपंच एक बार भी देखने नहीं आता। वहाँ देखिए कितना कूड़ा जम रहा है, सारे कचरा वहाँ फेंकते नहीं है। नगर निगम वाले आते कि चलो कचरा साफ करें, कुछ नहीं आते। बस नहीं, पंचायत क्षेत्र है, पंचायत की बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पे। आप लोग भी यहीं पे रह रहे हैं? कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 6-7 साल हो गए। 2 बार वोट डाल चुके हो आप? 2 बार वोट डाल दिया। क्या कहना है सरपंच का? सरपंच जाना तक नहीं है कहाँ को सरपंच को, तो वोट मांग वोट मांग। जी भाई सुल्तान जी, यहाँ लगातार देखने में आया नालियाँ खुली पड़ी हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तमाम दावे यहाँ इस पंचायत में फेल नजर आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? सर ऐसा है, मध्य प्रदेश सरकार जो है ना बड़े बड़े दावे कर रही है और स्वच्छता अभियान के जो है ना मेहनत भी कर रही है कसरत से। और ये हमारा ग्राम पंचायत अचारपुरा में ये परवा खेड़ा गांव आता है और ये राजधानी के बहुत ही करीब है, ठीक है ना, बहुत ही करीब है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सफाई का प्रबंधक नहीं है, ना यहाँ पे कचरे गाड़ियाँ आती हैं, ना यहाँ पे नालियाँ साफ होती हैं और यहाँ तक कि कोई भी मतलब यहाँ पे इंतजाम ग्राम पंचायत की तरफ से है ही नहीं। परंतु केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए सफाई को लेकर के बहुत सख्त गाइडलाइन जारी की गई हैं। यहाँ लगभग दूसरी पंचवर्षीय भी निकल गई है, तीसरी पंचवर्षीय भी निकल गई है, इसके बाद भी यहाँ ये स्थिति है कि सड़कों पे पानी बह रहा है नाली का। तो अब मैं क्या कहूँ साहब, यहाँ के सबसे पहले तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो हमारे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं और अधिकतम अल्पसंख्यक के लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं। एक तो इतने डरे हुए रहते हैं कि अपनी आवाज़ जो है ना कहना बड़ा मुश्किल होता है। क्या कारण है उसके पीछे कि उनकी आवाज़ दबी हुई है? उसका कारण एक ही है कि आजकल का जो माहौल चल रहा है, हर किसी केस में झूठा फंसाना, पूज्य प्रकरण करना, ठीक है ना, इस तरीके की जो है ना धमकियाँ मिलती रहती हैं। तो उससे ये जो है मुस्लिम वर्ग जो है ना डरा हुआ है, इसलिए अपनी आवाज़ को। तो सुल्तान जी, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इसीलिए विकास नहीं हो रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाहेंगे। सीधे तौर पे आप हाँ। इसी प्रकार का दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम क्षेत्र होने के कारण विकास नहीं हो रहा। क्या है कि कई मरतबा मैंने सरपंच साहब से भी मेरी बात हुई है। सरपंच साहब से तो मेरी बात होती नहीं है क्योंकि जो है ना लेडीज है कलीबाई अहरवार, उनके जो पतिदेव हैं मायाराम अहरवार जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना, तो वही इस काम को देखते हैं। तरीके को कोई वसूली का वो नहीं आया है। लेकिन यहाँ हमने देखा है अगर कोई मकान बनाता है तो उस पर अड़ीबाजी डाली जाती है कि 10,000। कौन डालता है अड़ीबाजी? ये वही सरपंच प्रतिनिधि डालते हैं। ऐसे कोई साक्ष्य है? मुझसे खुद कहा उन्होंने कि भाई ये मकान बन रहा है यार, क्या कर रहा हो, इसका कुछ करवाओ। अरे भाई गरीब आदमी है, बना रहा है, रह रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? लेकिन उस पर अड़ी डाली जाती है कि 15,000 दो, 20,000 दो, परमिशन के नाम पे, अनुमति के नाम। हाँ, अनुमति के नाम पे, परमिशन के नाम पे। लेकिन उसको जब भी अगर हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने रसीदें कटवाई हैं, मेरे पास प्रूफ है उसका,
तो कहने का मतलब ये है कि वो एक पर्ची बना के कोई अनुमति नहीं देते, कोई परमिशन नहीं देते। मकान की जमीन कौन दे रहा है? ठीक है ना। यहाँ जमीन कौन उपलब्ध करा रहा है? नहीं, जमीन तो पहले की उपलब्ध है जो है। अच्छा, वो जो बनाने लोगों ने आते दी हैं। है। भाई मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आरिफ नगर के लोगों ने जो मकान टूटे उनको यहाँ बसाया गया है। भारत टाकी का पुल जो क्रैक हुआ था वहाँ के लोगों को यहाँ बसाया गया है। बोबदा पुल के लोगों को यहाँ पे बसाया गया है। भाई वो बसाए गए हैं। भाई अब आप कह रहे हो कि अवैध है, तो अवैध कैसे हो गई है ये बताइए मुझे। ये हमको ऐसा लगता है हमारे में कि ये पानी बिकवा रहे हैं, वो पानी बेच रहे हैं पहले वाले। ये मतलब ये सरपंच जो है अभी, नाम क्या है? मायाराम। हाँ, और वो पानी बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? वो बबलू सरपंच। ये कौन है? वो वहाँ के पुराने सरपंच। पूर्व सरपंच। हाँ। मतलब वर्तमान सरपंच यहाँ की ये कोई गौर नहीं कर रहा। अच्छा, कोई आपको कोई कितने में पानी बेचा जाता है? ये वहाँ से 200-250 रुपया महीना हर आदमी से वेतन दे। तो पीएचई के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई? कोई व्यवस्था नहीं। ये कहते हैं मैं मोटर डलवा दूंगा, अगले अभी जब से 2 साल से ये सरपंच बने हैं कोई व्यवस्था नहीं। कोई इनका ना मोटर आई ना पानी गया ना। दोनों ही सरपंच की मिली भगत से हम तो जनता कह को रहे लूटा हैं, जा रहा अभी आप खड़े हुए हैं इसी समय पे आपने मकान भाई ने वो यहीं से निकल के गए सरपंच गाड़ी पे 4 व्हीलर पे। अभी 5 मिनट भी नहीं, इसी समय निकल के गए। क्या रुके कि हमारी पंचायत में क्या हो रहा है? उन्होंने ये भी जिम्मेदारी नहीं समझी कि हमारी पंचायत में क्या हो रहा है। अच्छा, आपके पंचायत क्षेत्र में बिजली की क्या कंडीशन है? वहाँ तो तार का जाल बिछे हुए हैं। वो बिल्कुल अब ऐसा कि हमने करा है बंद। ये हम जो खड़े हैं हमने करवाया है बंद। 15,000 20,000 रुपया एक डीपी पे लेते थे। हमने ऊपर कार्रवाई करके चंदा और ये सारी फुटलिक चीजें बंद करवाई और अभी 2 डीपी रखवाई है वहीं। ठीक, धन्यवाद। नाम बताओ अपना। मोहम्मद मकसूद। मलकान जी, लगातार यहाँ पे कई प्रकार के मुद्दे निकल के आए हैं। आज सुबह से ही हमने पूरा देखा, यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं सामने आई। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं और चुने हुए हैं, किस प्रकार से देखते हैं? ये जो पीछे लोग खड़े हैं, इसी गाँव के लोग हैं, वो करीबन मेरी 45 वर्ष उम्र है, लेकिन उससे पहले भी इनके बाप दादाओं भी हमारे यहाँ काम करते मैंने देखा है इनको। तो लगभग 4-5 पुलिस का तो मुझे याद है कि ये लोग यहाँ रहने वाले हैं। इनको लेकिन इतना परेशान करा जा रहा है आदिवासी समाज के यहाँ पे कि उनके मकानों के लिए रास्ता नहीं दिया निकलने के लिए। जब कई पुरानी उनकी बस्ती बनी है, छोटी छोटी बस्ती बनी, किसी की कोई टेक्निकल कोई बात नहीं कर रहे हैं। पत्रकार है बबलू देख करके वो उनके ऊपर बार बार कहते पेपर में निकलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, उनका ट्रैक्टर मेक्टर भाड़े चलते हैं, उसके वजह में पैसे की डिमांड की जाती है। और आज ही इनसे पैसे की डिमांड करी गई कि पर चक्कर पे में 300-400 रुपये आपको देना पड़ेंगे, तो हम आपको यहाँ से ट्रैक्टर निकलने देंगे। अब ये बेचारे मजदूरी करने वाले उठापटक करके जैसे जैसे ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा बांध दिए, तो ये लोग उनको भी नहीं चलने देंगे। क्या मान सकता है इन लोगों की, समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या चाहते हैं ये कि आदिवासी समाज रहने नहीं चाहिए गाँव में, क्या दिक्कत है इनको। तो पूर्व में भी इस प्रकार की कोई घटनाएं सामने आई है? इससे पहले कभी कोई नहीं आई? बता दें, कोई भी किसी ने, कोई सरपंच ने आज तक परेशान नहीं करा, किसी प्रतिनिधि ने आज तक परेशान नहीं करा। मैं भी यहाँ से जनपद पंचायत से धंधा से जनपद उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने 2-4 बार बोला इन लोगों से, सचिव से भी बोला कि यार देख लो उनको परेशान करते रहा। हाँ, सरपंच साहब से बात करेंगे, लेकिन कोई उसका समाधान निकल नहीं रहा। आदिवासी समाज शुरू से ही कहीं ना कहीं पीड़ित रहा है, प्रताड़ित रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज 2025 चल रहा है, एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, परंतु आज भी उनके साथ रंगदारी रसूखदारी की जा रही है। क्या औचित है इसका? ये क्या है कि छोटे स्तर पे ही है ये जानकारी, ऊपर ये पता नहीं है कैसा ऐसा समाज के साथ हो रहा है। जबकि ऊपर से जो है ना श्री नरेंद्र मोदी जी काफी मतलब योजनाएं चला रहे हैं आदिवासियों के लिए, बहुत सपोर्ट उनको दे रहे हैं, मगर यहाँ पंचायत के आने के बाद सब खत्म हो जाती है। तो आप किस प्रकार से देखते हैं इसको? आप भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में है, अगर कोई रंगदारी या रसूखदारी कर रहा है समाज के लोगों के साथ में, अब ये तो आपके चैनल पे अभी सामने खुद ही बोला उन्हें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब ये तो पूरी दुनिया देखेगी, मैं क्या बोलूँगा उसके विषय में। वो खुद बोल रहे हैं बेचारे गरीब लोग कि साहब हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है, हमारा ट्रैक्टर नहीं चलने दे रहा है, हमें मजदूरी नहीं करने दे रहे। तो फिर इनके लिए सरकार को अलग व्यवस्था कर देना चाहिए। सब आदिवासी लोग ये काम ही नहीं कर सकते। समाज की प्रथा और पार्शलिटी की, मतभेद की प्रथाएं तो सब खत्म हो चुकी है। नए युग की शुरुआत है जिसमें सब एक समान है। उसके बाद में भी अगर किसी समाज समाज के लोगों का रास्ता रोका जा रहा है, आचारपुरा पंचायत में तो आगे चल रही आगे बेहद शर्मनाक, पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा शर्मनाक है, पूरे हिंदुस्तान में खत्म हो गई, लेकिन आचारपुरा में आज भी चल रही है।
अब ये लोग हैं, किसी की यहाँ चाय पी के दिखा दो, पानी पी के दिखा दो, मैं जब जान ये कंडीशन है, किसी की मौत मैयत में नहीं जाते आदिवासी। आप एक जनप्रतिनिधि और अगर इस प्रकार की बात कह रहे हैं तो एक बड़ा सवालिया निशान है ये प्रशासनिक व्यवस्था को लेके। आने की व्यवस्था सही है, लेकिन यहाँ गाँव में छोटे छोटे उत्सव कर रहे हैं ना, ऊपर से तो सब ठीक हो रहा है, सबके सर्विस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, मगर अपने अपने लोगों को करना है। यहाँ तो मेरा कौन है, मुझे किसने वोट दिए तो मैं उसका साथ दूंगा, जिसने वोट नहीं दिया उसका नहीं दूंगा, ये लोग अपने नहीं इनका साथ नहीं दूंगा, बड़ा ही बेचारे ये हो रहा है। और भी कई समस्याएं निकल के आई हैं यहाँ। स्वच्छ भारत अभियान को भी अगर देखें तो पूरी पंचायत में मेरे ख्याल से अभी अपन परवाखेड़े गांव में थे, तो वहाँ आपने कंडीशन देखी, क्या कंडीशन वहाँ पेड़ रखने को, मतलब चप्पल पहन के आप निकल नहीं सकते, पूरे चीजें यहाँ तक तब तक आ जाएंगे आप, हर गली में ये कंडीशन है वहाँ पे। और स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा अभियान चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी गाँव खड़े में ये कंडीशन है। आप अभी देखेंगे वहाँ लिखा रखा है कि कौन कौन कर्मचारी, सफाई वाले, ऑटो उनको दे रखा है, गाड़ी उनको दे रखी है, उनकी तनख्वाह जा रही है, लेकिन वो कर्मचारियों को कोई पता नहीं, वो तनख्वाह अपनी खुद की जेबों में जा रही है, तो भले लिख दिया लेकिन कर्मचारी कोई नहीं। मलखान जी, यहाँ पंचायत भवन की बात करें तो लोगों ने सवालिया निशान ये भी उठाया है कि पंचायत भवन नहीं खुलता है, ना सचिव बैठते हैं। बिल्कुल इसकी क्या सत्यता है? अब ये क्या बोलोगे आप? मैंने खुद इस पंचायत में एक राशि दी है, मैंने एक अभी 26 जनवरी को फर्नीचर दिया स्कूल में, एक मेरा लेटर पेड 7.5 लाख रुपए का मैंने एक निधि मेरी दी है स्कूल की, ये स्कूल दिख रहा है उसकी बाउंड्री वॉल के लिए, लेकिन मैं देके पछता रहा हूँ उसी पंचायत। जब कोई करने वाला ही नहीं है तो वहाँ पैसे देने का मतलब क्या मेरा? भाई मैं जहाँ दूँ जहाँ काम विकास हो, जहाँ दूँ यहाँ पे काम हो, तो है तो वो जनता के ही अधिकार की राशि है, जनता के अधिकार की दी, हमने दी, हमारे फंड से दिए, लेकिन कोई काम नहीं होता। परवा खेड़े की भी बात करें अपन तो वहाँ पे अवैध वसूली कई प्रकार से हो रही है, चाहे वो कनेक्शन के रूप में बिल्कुल हो रही है, पानी को लेकर के हो। एक तो परवा खेड़े में सातों समाज रहती है, इसकी बात नहीं है कि पानी से लेकर तो ज्यादा ही हो रही है, सभी सातों समाज में रहती है, मगर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है, पानी के बहाने, कहीं बिजली के बहाने। कोई नया निर्माण अगर करना है वहाँ बैठा तो उसको पैसे चाहिए, 10,000 दे दो, 15,000। मेरे गाँव में गाँव है जामरा में रहता है, 2 लोग ऐसे हैं उनका मकान बनवाया हुआ है पैसे लेके उनसे। तो ये भी एक गंभीर विषय है कि कोई अगर व्यक्ति अपना मकान बनाता है तो उससे अवैध वसूली होती है। नहीं बनने देंगे, आपको तहसीलदार से नोटिस दिलवा देंगे, आपका पेपर में निकलवा देंगे। अब क्या करें, पत्रकार हैं, सरपंच बच्चे हैं, क्या करें। आप भी एक जनप्रतिनिधि, आपने इन सब संबंधों में शिकायतें करी हैं? मैंने एक बार एक समस्या का निराकरण करने की सोची थी, पीछे एक बस्ती है वहाँ पे PHU ने बोर लगाया था, बोर लगाया था तो सरपंच साहब ने किसी से कह के पर्सनल मोटर डलवा दी उसने। अब पर्सनल मोटर डलवा दी और 5-5 हजार रुपए की डिमांड कर ली, हर घर से मोटर के पैसे दो वो पानी भरो। गाँव वाले मेरे पास पहुंचे, मैं एक लेटर पेड लेके PHU गया, मैंने लेटर पेड दे के एक अपनी मोटर ले ली, मोटर ला के मैंने कहा ये मोटर डालो, किसी को कोई पैसे नहीं देना। वो सरपंच साहब चले तो वहाँ हरिजन थाने में मेरी FIR करवाया। अब बताओ उसमें FIR किस चीज की होना चाहिए? मेरी होना चाहिए, उनकी होना चाहिए। तो ये कई प्रकार से अगर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ समस्या का समाधान करने के लिए आता है तो उसे अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। इनको एक बड़ी चीज है, वो SC वाले हैं, आप मेरे मैटर में बोलो घूंटी 4 और लिख के देके आए। तो अभी तो आप आदिवासी समाज के लिए जो अनुसूचित जनजाति चाहते हैं उसके लिए खड़े हैं। उनके लिए भी खड़ा हूँ, आप पूछ लो किसी कोई गाँव वाला, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि है तो सभी के लिए आपका बनता है, सभी के लिए न्याय। अभी क्या अपील करना चाहेंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और हर समस्या को लेकर त्वरित समाधान करते हैं, क्या मांग करेंगे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? मोहन यादव जी जो हैं बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मामा के टाइम पे भी बढ़िया रहे वो, लेकिन उनको तो थोड़ी ये जानकारी है कि गाँव में ऐसा ऐसा होता है। मैं चाहता हूँ उन तक ये मैसेज पहुँचे, थोड़ा गाँव पे ध्यान दें, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर ध्यान दें। गरीब लोगों को सताया जा रहा है, आदिवासी लोगों को सताया जा रहा है। मामा के टाइम पे अगर आपको याद हो तो कहीं एक आदिवासी वाली घटना घटी थी, मैं नाम लेके तो नहीं बताऊंगा, मगर वो अच्छी कार्रवाई हुई। ऐसी कार्रवाई यहाँ भी होनी चाहिए, किसी आदिवासी से दे दीजिए। मेरा नाम मलखान ठाकुर है, जनपद उपाध्यक्ष। हाँ, आपका नाम बताओ। संजय। कौन सी पंचायत में रहते हैं? अचारपुरा में। कितने वर्षों से रह रहे हो? एक अंदाजन 50 साल और ज्यादा ही होगा, 50 साल से भी ज्यादा होगा। क्या समस्या हो रही है? पंचायत भवन के बाहर खड़े हो आप, किन मांगों को लेके आए हो? हम इसलिए आएंगे कि हमारा पूरा गांव का रास्ता आम रास्ता है, वो आम रास्ता पे हमने ये सिपरू को हमने पूरी जगह दी है घर बांधने के लिए। अब आपको हमने जगह दे दी है, तो आपने तो जगह पर घर बांध लिया। पहले तो उनका गाँव में था घर मकान उनका, उनने बेच खोज के आ गए थे यहाँ लड़ाई भिड़ाई के रिश्ता में,
तो हमने सोचा चलो गाँव बस्ती कहेंगे तो एक दूसरे से मिल के रहेंगे करके। अब तो हमने ही जगह दी उन्हें और हमने ही घर बनाया, सब कुछ करा। अब हमारा आम रास्ता क्यों रोका है आप? हमारा आम रास्ता मत रोको ना। हमने आपको अच्छे से बताया है, हमने जगह दी है आपको रहने के लिए, हम गरीबों से बता रहे थे। हमारा आम रास्ता मत रोको। तुम कुछ भी कर लिया, हमने दे दिया, उसमें कुछ भी कर लिया तुमने, हमारा मत हमें परेशान करो। मेरा नाम नारायणी आदिवासी है। नारायणी आदिवासी कितने समय से रह रहे हो? सर मेरे को हो गए 10 साल। 10 साल करीब हो गए। ये अचारपुरा पंचायत में जी हाँ। कितने परिवार रहते हैं वहाँ? रहते हैं तो कम से कम 50-60 सभी लोग आदिवासी? हाँ सभी आदिवासी है। सब आदिवासी बस्ती है। क्या समस्या हो रही है कि आप लोग आज यहाँ सब इकट्ठा हुए? हमें समस्या ये है सर, हमें तो रास्ता चाहिए। कब्र हुसैन हमारी पत्रकार को रखकर रोक दिया, मतलब हमको हीटर नहीं दे रही। कौन है कब्र हुसैन? कब्र हुसैन पत्रकार। कितने समय से जानते हो उसे? मैं तो सर 10 साल से जानती हूँ। तो उनको मकान वहाँ किसने दिया रहने के लिए? हमारे ससुर ने। आपके ससुर ने दिया? हाँ। क्या कुछ मतलब बेचा था कि नहीं हमने मैं ग्राम पंचायत अचारपुरा से सरपंच प्रतिनिधि महराम अहिरवार। प्रतिनिधि साहब, आपकी पंचायत में परवाखेड़ा भी ग्राम आता है, वहाँ पे स्वच्छता को लेकर के किस प्रकार के कार्य आपके द्वारा कराए गए हैं? अभी स्वच्छता के बारे में हमारे सेक्रेटरी साहब ने, रोजगार सहायक ने वहाँ रमजान चालू होने से पहले ही साफ सफाई करवाई, जिसकी वहीं के व्यक्ति से हम ना पहुँचने के कारण हमने पेमेंट भी वहीं से कराया था, जो उसने साफ सफाई कर्मचारी ने करी थी उसकी। लेकिन जब भी वहाँ के लोग हमारे खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच यहाँ काम नहीं करा रहा। अभी 1 महीना पहले ही नाली का निर्माण कराया गया, जिसमें करीब वो थी 120-30 मीटर लंबी नाली थी। ये कहाँ से कहाँ तक की है? ये है अपने वो टेंट हाउस की दुकान से और सुल्तान भाई के यहाँ मंदिर तक की नाली थी। मेन रोड की नाली तो बहुत क्षतिग्रस्त हो गई है। उसमें क्या बाहरी वाहन चढ़ा दिए, इस कारण सिर्फ एक ही जगह वो डैमेज हो गई है, और उसके लिए हमारे ठेकेदार साहब से हमने बोल दिया है, तो वो 2-4 दिन में उसको डबल से बनवाएंगे। उसका बिल निकल चुका है क्या? नहीं, अभी कुछ पेमेंट उसका रुका है। रुका हुआ है। हाँ, उसको भी करा दिया जाए। हाँ, उसको भी करा दिया जाए। जमीनी हकीकत अगर देखें तो वहाँ गंदगी का पूरा माहौल बना हुआ है, जगह जगह नालियाँ सड़कों पे बह रही हैं, लोगों के घरों में घुस रहा है पानी। तो इसको लेके क्या आपका तर्क है कि वहाँ पे पक्की नालियों का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? अब पक्की नालियों का निर्माण धीरे धीरे ही हो रहा है, जैसे शासन हमारे पास बजट दे रही है उस प्रकार से हम काम बराबर तीनों गाँव में करा रहे हैं, और काम में ऐसा भेदभाव कोई भी नहीं है कि किसी भी गांव में, जैसे कि मेरा अचारपुरा ही है तो मैं अचारपुरा में ही काम करवाऊं। मैंने हजामपुरा में भी अभी 15 दिन पहले आरसीसी रोड डलवाया, उसमें परवाखेड़े में भी नाली का निर्माण करवाया। अब दूसरा एक परवाखेड़े के जो पानी की टंकी का है उसका भी चल रहा है, उसे चालू कराना है सभी लोगों के लिए। कुछ ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि सरपंच प्रतिनिधि साहब दूसरे ग्राम में रहते हैं, इसलिए परवाखेड़ा को, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं कि उनके साथ में पक्षपात किया जा रहा है, विकास कार्य के नाम पे कुछ भी नहीं किया जाता है। नहीं, ये तो वहाँ के लोगों की भावनाएं गलत है, उनको भड़काया जा रहा है। बाकी काम बराबर तीनों गाँव में चल रहा है, बाकी ऐसा कोई नहीं है कि उस गाँव से मुझे भेदभाव है, इस गाँव से भेदभाव है, किसी से नहीं, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। तो मुझे सभी, मेरी पंचायत मेरा परिवार के जैसे होती है, मैं किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। आपकी पंचायत पंचवर्षीय कितना समय हो गया है? ये 2.5 वर्ष हो गया। 2.5 वर्ष हो गए। तो परवाखेड़े में कौन कौन से विकास कार्य अभी तक आपने करा है? परवाखेड़े में हमने एक आरसीसी पुलिया सबसे पहले परवाखेड़े से ही काम चालू करा था, जिसमें मम्मू भाई के मकान के पास पुलिया भी और आरसीसी निर्माण भी कराया गया था। इसके बाद दूसरा हमने मंदिर में आरसीसी निर्माण कराया, और इसके बाद ये पुलिया का निर्माण कराया, नाली निर्माण कराया इसका भी। और वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ आपके द्वारा वसूली की जाती है, अवैध वसूली की जाती है, कभी पानी के रूप में की जाती है, कभी बिजली के रूप में की जाती है, तो कभी कोई नया निर्माण किया जाता है तो उसकी अनुमति देने के संबंध में की जाती है। देखो, ये तो वहाँ के लोगों की जो समस्या है पानी और बिजली की, तो बिजली में ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग मोहल्ले मोहल्ले से चंदा इकट्ठे करते हैं, और चंदा करके ये लोग
बिजली विभाग में जमा नहीं करते हैं, ये लाइनमैन साहबों को दे देते हैं और वो चंदा वहाँ तो जमा होता नहीं है, फिर आपस में बांट के नहीं वहाँ, इस कारण ये लोग चंदे को रूप देते हैं। लाइनमैन कौन है वहाँ? वहाँ लाइनमैन संतोष यादव है। तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है? नहीं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और पानी की जो वसूली हो रही है? पानी की जो वसूली है, अगले महीने से हमने हमारी ग्राम पंचायत के जो पंच हैं, हमने उनके हैंड ओवर करा दी है और उनसे लिखित में ले लिया है कि 90 रुपये 100 रुपये आप लोगे और हर महीने आप ग्राम पंचायत में इसका पैसा जमा कराओगे, जिससे हम मोटर का बिल और मोटर जब खराब हो जाए तो उसको हम सुधारवा सकते हैं। मोटर क्या हमारी PHE विभाग की मोटर? हाँ, PHE विभाग की मोटर है। तो फिर 300 रुपये महीने किस बात के लिए जा रहा है? 300 रुपये महीने नहीं लिए जा रहे। अन्य भी वहाँ पे पानी उपलब्ध कराते हैं क्या? कोई अब जैसे किसी के पास, पड़ोसी के पास बोर होगा, अगर वो किसी को पानी देता होगा तो वो अपना उनका आपसी मामला है, उसमें ग्राम पंचायत का थोड़ी। परवा खेड़ा की जनता का जो समस्या है स्वच्छता को लेकर, इसको लेकर के आप क्या आश्वस्त करना चाहेंगे वहाँ के लोगों को कि जो कच्ची नालियाँ पड़ी हैं उनको पक्की निर्माण कब तक हो सकता है? हम तो उम्मीद ये करेंगे जितने जल्दी से जल्दी बजट आएगा उतनी जल्दी से जल्दी हम निर्माण कार्य हर परवा खेड़े में नहीं, हर ही गांव में करवाएंगे। हमारे 3 गांव हैं, तीनों ही गांव में कराएंगे। हम खुद चाहते हैं कि स्वच्छता के लिए सभी गांव में साफ सफाई होना जरूरी है। वहीं एक बात और निकल के आई है कि आपके द्वारा जब भी विकास कार्यों को लेकर के जनता आपके पास आती है तो आप कहते हैं ये टूटने वाली है, इस कारण यहाँ निर्माण कार्य नहीं कराए जाएंगे। नहीं, ये बात गलत है। अगर टूटने वाली होती तो हम ये नाली का निर्माण क्यों कराते, पानी के लिए सिंचित जगह क्यों कराते, पाइपलाइन नल जल योजना की क्यों भिजवाते घर घर। ये सब गलत बात है, आरोप लगाए जा रहे हैं जो निराधार है। जो निराधार। ठीक है, परिचय दे दीजिए अपने। ग्राम पंचायत अचारपुरा, सरपंच प्रतिनिधि मयाराम अहिरवार। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर, तब तक के लिए दीजिए हुए इजाजत।